मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी करते हुए मंजूरी दी है और सरकार की तरफ से डीए-डीआर में इसे 58% से बढ़ा करके 2% की बढ़ोतरी की और अब इसे 60% कर दिया गया है। 60%। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। इस फैसले से सरकार का जो सालाना खर्च है वो 6,791 करोड़ रुपए का बढ़ जाएगा। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ा करके सीधे 58 किया गया था और अब 58 से बढ़ा करके इसे 60 किया गया है। पिछला जो रिवीजन है वो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था और इसका भुगतान एरियर के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार 18 अप्रैल को दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसका ऐलान किया गया। इससे लगभग 50 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के और इसके अलावा 68 लाख से ज्यादा के जो पेंशनर्स हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार, जिसमें जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीए और डीआर में बदलाव करती है। इस फैसले से जो कर्मचारियों की मंथली सैलरी है और पेंशन में भी इजाफा होता है। अब जरा इसे आप समझेंगे कि 2% डीए और डीआर जब बढ़ा है तो जिनकी सैलरी 30,000 बेसिक पे है उन्हें इसका कितना लाभ मिलने वाला है। 600 रुपए प्रति महीना के हिसाब से सैलरी इनकी बढ़ गई है। बेसिक पे जिनका 30,000 है, पुराना डीए था 58%, तो ये 17,400 रुपए बनते हैं। नया डीए है 60%, तो ये हो गया 18,000। तो ये बढ़ोतरी जो है 600 रुपए प्रति महीना के हिसाब से हो गई है। अब ये डीए क्या चीज है अगर आप इसे जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है और इसका कैलकुलेशन जो होता है वो बेसिक पे के प्रतिशत के तौर पर होता है। इसका मकसद जो है वो कीमतों के बीच में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं या महंगाई है उनके बीच में कर्मचारियों की वास्तविक आय को सुरक्षित करना है ताकि उनकी सैलरी महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके और इससे कर्मचारियों को फायदा होता है।